बाल, केश और उन बालों की केशों की समस्याओं से जूझ रहे हैं लाखों करोड़ों लोग। यूं बालों का बड़ा महत्व है। आदमी की उम्र का अंदाज अक्सर उसके बालों से लग जाता है। वैसे पहले ज्यादा लगा करता था, अब तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आदमी वक्त से पहले ही गंजा हो जाता है। पहले वक्त से आदमी के बाल सफेद हुआ करते थे, आज वक्त से पहले हो जाते हैं। और जब वक्त से पहले बाल सफेद हो जाते हैं और वक्त से पहले जब बाल उड़ जाते हैं या बाल गिरने लगते हैं, बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं, इन सब के बीच में आदमी की कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक मानसिक दबाव तैयार हो जाता है। जैसे उसके सिर के बाल झड़ने लगे, गंजा होने लगा, जैसे उसके बाल सफेद होने लगे, तो आदमी को ऐसा एहसास होने लगता है कि वो बूढ़ा हो रहा है। और आदमी अपने उस एहसास को छुपाने के लिए और अपने आप को कहीं ना कहीं संतुष्ट करने के लिए ये काम करता है कि जब वक्त से पहले उसके बाल सफेद हो जाते हैं तो वो कोई ना कोई ऐसा माध्यम अपनाता है जिससे कि उसके बाल काले दिखें। ये तो है ही कि नैसर्गिक रूप से तो उसके पास कोई उपाय ज्यादा है नहीं, इसलिए वो जो है ऐसा कृत्रिम ढंग अपनाता है कि जिससे कि बाल उसके काले दिखें। हाँ, यूं बालों के अपने गुण भी होते हैं कि सूर्य की रश्मियों से उसकी ऊर्जा को अवशोषित करके शरीर में संप्रेषित करने का काम केश करते हैं। इसलिए शरीर, हमारे चेहरे पर यदि आभा होती है, तेज होता है, ग्लो होता है, तो उसका एक बड़ा कारण हमारे केश भी होते हैं। तो अक्सर जो है आदमी बालों की समस्याओं से जूझ रहा होता है और उसके लिए वो ऐसे कृत्रिम साधनों को अपना रहा होता है जहां से उसको समाधान कम और व्यवधान ज्यादा मिलता है। अर्थात उसके बालों में यदि डैंड्रफ हो गया है तो वो सोचता है कि मैं कुछ ऐसा शैम्पू लगाऊं जिससे मेरे बालों का डैंड्रफ खत्म हो जाए। अक्सर ये होता है कि आदमी नए नए प्रयोग करता रहता है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगाता रहता है, और वो जितने लगाता रहता है उतना उसका डैंड्रफ भी बढ़ता जाता है और परिणाम तो एक और काम होता जाता है, वो गंजा भी होता जाता है। अर्थात जितने ज्यादा वो केमिकल यूज करता है उतने ज्यादा उसके सिर के बाल और झड़ने लग जाते हैं। और यही बात बाल जो है जब सफेद हो जाते हैं तब लागू होती है। अर्थात जैसे बाल सफेद होते हैं तो आदमी उनको सफेद ना दिखे इसलिए कलर करवाता है, और वो जो अब कलर जो है वो नेचुरल तो होते नहीं है, सब जो है वो आर्टिफिशियल होते हैं। तो उन जो है उस सब कृत्रिमताओं के बीच में जितना आदमी बालों को काला करने के लिए कलर प्रयोग करता जाता है उतने बाल और ज्यादा सफेद होते जाते हैं। जब एक बार आदमी के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं तो उससे आदमी बचने के लिए कोई ना कोई और दूसरा उपाय अपनाता है, जो आज सौंदर्य प्रसाधनों के नाम पर सामग्री मिलती है बाजार में, उसका जैसे ही सहारा लेता है तो और जो है उसका बुरा हाल हो जाता है। तो आखिर ये बालों का कलर क्या है, आदमी गंजा होता क्यों है, वक्त से पहले ये प्रॉब्लम्स आती क्यों है? दो तरह के हमारे जो है यहाँ पर इस सिरह स्थान में मुख्यतः स्टेम सेल होते हैं, और उन स्टेम सेल्स के कारण से आदमी का पहली बात कलर काला होता है या भूरा होता है, या बालों का जो झड़ना होता है। तो जो अलग अलग तरह के पिगमेंट्स होते हैं जो हमारे बालों को कलर देते हैं, दो तरह के मुख्य पिगमेंट्स होते हैं, यूमेलानिन और फियोमेलानिन। और इन दोनों के कारण से, इन दोनों का बैलेंस यदि रहता है तो हमारे बालों का कलर जो वंशानुगत होता है, जैसे हमारे एशियन लोगों का, खास करके भारतीय लोगों का जो बालों का कलर है वो काला होता है। आप यही बालों का कलर यदि पश्चिम में देखने जाएंगे तो उधर के लोगों का जो बालों का कलर है अक्सर भूरा होता है। तो ये हमारा जो बालों का रंग है, ये इसमें जेनेटिक भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। ये जो बाल जो झड़ने की समस्या है, यूं तो एक हमारे पूरे शरीर के अंदर हर एक सेल के अंदर पुराने सेल्स के खत्म होने की, नए सेल्स के बनने की एक प्रक्रिया है जिसको हम एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ये बालों पर भी समान रूप से लागू होती है ये बात। लेकिन आखिर ये जो है बाल झड़ते क्यों हैं बहुत ज्यादा और वक्त से पहले सफेद क्यों हो जाते हैं? इसके लिए कारण होता है हमारे जो मेलानोकाइट स्टेम सेल्स। और ये जैसे ही हमारे मेलानोकाइट स्टेम सेल्स जो है वो डेड होते हैं तो आदमी के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये सेल होते हैं हमारे इन जस्ट बालों के नीचे। तो इन सेल्स को यदि पावर मिलती रहे तो आदमी वक्त से पहले गंजा नहीं होगा। इसलिए योग में शीर्षासन कराया जाता था, आदमी को उल्टा लटका देते। तो शीर्षासन करने का परिणाम यह होता है कि उसके मस्तिष्क को, उसकी इस खोपड़ी को पूरा ब्लड मिल जाता है, उसका पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो उसका और ज्यादा जो बालों की तरफ जो सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का और पोषक तत्वों का वो पूरा उसको मिल जाता है। तो योग में इसलिए प्राचीन काल से शीर्षासन करते आए थे। लेकिन आज हालत ये हो गई है लोगों की
जिनके बाल सफेद होने को होते हैं या बाल झड़ने को होते हैं, केसों की कोई भी समस्या आती है तो उसी के साथ उनको या तो ब्लड प्रेशर हो जाता है या हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, कमर में दर्द हो जाता है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको कमर में दर्द है, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, जिनको आंखों की कोई भी तीव्र समस्या है, वो फिर शीर्षासन कर नहीं सकते। तो फिर वो अपने बालों को कैसे स्वस्थ रखें, कैसे वो अपने स्टेम सेल्स को जो है ज्यादा वक्त तक जीवित रखें। तो उसके लिए फिर हमने कहा कि भाई जो लाभ अनुलोम विलोम से होता है सर्कुलेटरी सिस्टम को ठीक करने का, जो बालों के पोषक तत्व जिनको मैं बोल रहा था कि जो पिगमेंट्स जो बालों को रंग देते हैं, तो इयोमेलानिन और जो है फियोमेलानिन, तो वो जो है वो हमारे बालों के जो रंग के लिए जो जिम्मेदार हैं, एक ब्राउन और दूसरा जो ब्लैक कलर के लिए जिम्मेदार है। तो उसको आप यदि अपने शरीर में बैलेंस उसका रखना चाहते हैं तो आप फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, क्योंकि आप शीर्षासन कर नहीं सकते, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको कमर में दर्द है, या कोई आंखों की सीरियस प्रॉब्लम है या कानों की सीरियस प्रॉब्लम है, तो आपके लिए शीर्षासन निषिद्ध होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।